जहाँ ज्ञान क्रिया और दृढ़ श्रद्धा की बहती निर्मल धारा, वो पावन संग हमारा, वो पावन संग हमारा। जहाँ त्यागी गुरुओं की प्रज्ञा से मिलता है उजियारा, वो पावन संग हमारा, वो पावन संग हमारा। जहाँ ज्ञान क्रिया और दृढ़ श्रद्धा की बहती निर्मल धारा, वो पावन संग हमारा, वो पावन संग हमारा। पार्टिसिपेंट्स सती शिरोमणि नंदनाय, तुभ्यं नमः सकल संकट मोचकाय, तुभ्यं नमः गणि गजेन्द्र गणाधिपाय। श्री रत्न हस्ति गण नूतन ज्ञान सूर्यं, शांत प्रसन्न वदनं चतुरं सुधीरं, प्राप्तं बहुश्रुत पदं करुणावतारं, नित्यं नमामि सुप्रियंकर हीरचंद्रम। जैन जगत के दैदीप्यमान नक्षत्र समान महान साधक कर्मयोगी आचार्य प्रवर श्री हस्तीमल जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य 1008 श्री हीराचंद्र जी महाराज साहब, पूर्णी मैया महासती श्री तेज कंवर जी महाराज साहब के चरणों में भाव भरा वंदन करने के पश्चात हम सब आज जो इस गौरवशाली दिवस का शुभारंभ करने जा रहे हैं, मैं अलका दुधेड़िया श्रीमती विनीता जी काकरिया को आज के इस कार्यक्रम में मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करती हूँ। विनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी आपका। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सव सावणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिंग पड़मम हवई मंगल। मेरे हृदय का हर अणु उपकार का सुमिरण करे, मेरे हृदय की धड़कने प्रभु नाम का ही रटन करे। है पास मेरे क्या प्रभु जो आपको अर्पण करूं, ऐसे प्रभु श्री आदि जिनको भाव से वंदन करूं। पल पल मेरे हर रोम में हर श्वास में प्रभु तुम रहो, जीवन की अंतिम श्वास तक मेरे हृदय में तुम रहो। हे स्वामी परम कृपालु, मेरी एक है बस याचना, कर दो दया अब ना पड़े इस संसार में और नाचना। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जी ने वंदना, दर्शन ज्ञान चारित्र तक की सब करे आराधना। नव पद की नित्य समरण से फलती है सबकी भावना, सिद्ध चक्र मंत्र भाव से कटती है कर्म निकदना। दर्शन करे नैना मेरे पल पल मेरे पावन बने, करणों को निश दिन आपका गुरु श्रवण मन भावन बनो। इस कर युगल से मैं सदा वितराग की पूजा करूं, ऐसे प्रभु श्री वीर जिनको भाव से वंदन करूं, ऐसे प्रभु श्री वीर जिनको भाव से वंदन करूं।
धन्यवाद गीता जी, धन्यवाद। मंगलाचरण के बाद हम आज के अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस धरातल में विराट विश्व में अनंत प्राणी जन्मते हैं और अगले पड़ाव के लिए रवाना हो जाते हैं, पर कोई उन्हें याद नहीं करता। पर दिव्य आत्माएं, भव्य आत्माएं अपनी विशिष्ट साधना के माध्यम से लोगों के दिलों में सदियों तक अपना विशिष्ट स्थान बना लेती है। श्री हस्तीमल जी महाराज साहब भी असीम गुणों के पुंज, श्रवण नभ के सहस्र रश्मि सूर्य थे। सर्व लब्धियों सिद्धियों के स्वामी, ज्ञान के भंडार, करुणा के कवि, अच्छा रुचिता आ रही है, पुण्य के प्रत्यक्ष ये देखना ही क्यों एवं साधना के कल्प वृक्ष थे। उन्हीं महापुरुष युग पुरुष की इस वर्ष हम दीक्षा शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज का हमारा श्राविका संस्कार दिवस एवं गौरव दिवस रूप में मना रहे हैं। गुरुदेव की ही सत प्रेरणा व उनकी ही आज्ञा अनुसार श्राविकाओं के सतत प्रयास से 24 सितंबर 1994 को इस श्राविका मंडल का गठन हुआ था। कोविड-19 के कारण संघ द्वारा निर्देशित सभी निर्देशों का पालन करते हुए श्राविका मंडल भी अपने सभी कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से कर रही है। इसी कड़ी के अंतर्गत हम सब ने एक निबंध प्रतियोगिता रखी ऑनलाइन, जिसका विषय था महिला सशक्तिकरण व श्राविका उत्थान के प्रणेता गुरु हस्ती। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस प्रतियोगिता में हमारे आशा से भी अधिक प्रतियोगियों ने अपने निबंध भेजे हैं और बहुत दूर दूर से भेजे हैं, जिनका परिणाम आज के इस अवसर पर हम आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती मंजुला जी बम के द्वारा घोषित किया जाएगा। संघ द्वारा समय समय पर किए जा रहे वेबिनार का यही उद्देश्य है कि जो श्रावक रत्न, जो श्राविका रत्न। You are using the device video. Prem Jain is speaking. कटा बोल रहा हूँ प्रेम जैन से। संघ द्वारा समय समय पर किए जा रहे वेबिनार का यही उद्देश्य है कि जो श्रावक रत्न, जो श्राविका रत्न, जिन्हें हमारे गुरु भगवंतों का प्रत्यक्ष सानिध्य मिला, वे गुरु भगवंतों की प्रेरणा से उन्होंने किस प्रकार एक उच्च कोटि की श्राविका बनकर हमारे संघ व समाज व धर्म का रक्षण करते हुए अपना एक उच्च स्थान बनाया है। उनके अनुभव से हम प्रेरणा ले सके, कुछ नया सीख सके। इसी कड़ी में आज की हमारी मुख्य वक्ता है मंजुला जी बम। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, कौन है जो उन्हें नहीं जानता। सादगी, सरलता, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, साधु साध्वी, संघ श्रावक सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले, आपकी मीठी बोली के सभी कायल हैं। संत, आपकी विशेषताएं गिनाती ही जाऊंगी, बहुत कम पड़ेगा समय। संत सती व्रत के अध्ययन अध्यापन में आप हमेशा सहयोग करते रहने वाले हैं। 2003 में आचार्य श्री हस्ती स्मृति सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। श्राविका मंडल के अध्यक्ष पद पे आपने अपना बहुत ही स्वर्णिम काल बिताया। सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल, शासन सेवा समिति में सक्रिय योगदान और लेखन कार्य में तो आपका कोई जवाब नहीं है। जयपुर शिक्षा समिति में अध्ययन व अध्यापन हेतु छात्रों को सहयोग प्रदान करने में आप हमेशा सबसे आगे रहते हैं। अब मैं हमारी अध्यक्षा श्रीमती मंजू जी भंडारी से निवेदन करती हूँ कि आप आज के हमारे वेबिनार में उपस्थित सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं और जो अतिथि महोदय हैं और जो सदस्य हैं, सभी का स्वागत करें और उन्हें वेबिनार में आमंत्रित करें। सबको जय जिनेंद्र। 24 सितंबर श्राविका संस्कार दिवस एवं श्राविका गौरव दिवस की याद दिलाता है। यह नारी के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। हमारे संघ के लिए नारी दहली के दीपक की तरह अंदर बाहर प्रकाश फैलाती है। माँ के रूप में जो देशभक्त, वीर, उदारक, महावीर बनाती है। संस्कारों का रोपण कर चलाती है धर्म की कश्ती। वह अति आवश्यक है नारी उत्थान, वरना हो जाएगी दरिंदों की बस्ती। यह
नारी सशक्त हो, उसका उत्थान हो, कहते थे गुरुवर हस्ती। ऐसे परम उपकारी गुरु हस्ती के चरणों में मेरा कोटिश वंदन एवं नमन। मैं डॉक्टर मंजुला जी बम, जो हमारी पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है और हमें हमेशा हर पग पग पर संघ उत्थान की प्रेरणा देती रहती है। हर कार्य को सुचारू रूप से किस तरह चलाया जाए और किस तरह आगे बढ़ा जाए, हमेशा हमको सद्बोध देती रहती है। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, डॉक्टर मंजुला जी बम। डॉक्टर मंजुला जी बम का स्वागत मैं किस मुंह से करूं? मैं बहुत ही छोटी हूं उनके आगे। उन्होंने, अब आपने सबने अलका जी से उनके कार्यों की श्रृंखला सुनी ही होगी। मैं और बता दूं, नमो पुरीसवर गंधत्थिनम को लिखने में आपका बहुत योगदान रहा। आपने भ्रूण हत्या महापाप इस पुस्तक का संकलन 2008 में किया। आपने माता बने शिक्षिका पुस्तक का भी लेखन एवं संकलन 2017 में किया, जो वापस द्वितीय प्रकाशन भी हो चुका है। आचार्य विनयचंद ज्ञान भंडार में शास्त्रों एवं ग्रंथों की सार संभाल का मुश्किल किंतु महत्वपूर्ण कार्य भी आप ही संभाल रही है और अभी भी संभाल रही है। पुराने प्राचीन ग्रंथों एवं नेटवर्क प्रॉब्लम, बहुत पुराने ग्रंथ है, उनका मरम्मत, उनकी रिपेयर या उस ढंग का जो कार्य है, जो वास्तव में बहुत ही मुश्किल कार्य है, जो हर एक के बस की बात नहीं है। निसंदेह आपका प्रयास अभिनव, प्रशंसनीय एवं अनुमोदनीय है। अतः संघ को आप पर बहुत गर्व है। मैं डॉक्टर मंजुला जी बम को आमंत्रित करती हूँ, जो आज की हमारी मुख्य अतिथि है। डॉक्टर मंजुला जी बम। जय जिनेन्द्र सखीरा गुरु गरिमा घणी, समता मूरत साकार श्री चरण में, वंदू बारंबार वंदू बारंबार। परम आराध्य महामहिम पूज्य गुरुदेव 1000 आचार्य अस्थिमल जी महाराज साहब के गुण स्मरण करने के पश्चात आचार्य प्रवर 1000 आचार्य हीराचंद्र जी महाराज साहब, परम महान अध्यक्ष महेंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि संत सती वृंद के चरण कमरों में मेरा कोटिशय वंदन। महासती जी, साधवी प्रमुखा श्री तेज कंवर जी महाराज साहब आदि सतिया जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशय वंदन। सम्मानीय अध्यक्षा जी श्रीमती मंजू जी भंडारी, आदरणीय श्रीमती अलका जी एवं समस्त सम्मानीय पदाधिकारीगण एवं समस्त रत्नशिला श्राविकाओं का मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बड़ा ही परम हर्ष का विषय है कि आज हम इस गौरव दिवस पर सब एकत्रित हुए हैं। इसके बारे में हम बड़े ही सब प्रमुदित हैं। व्यक्ति की मानसिकता के अनुसार ही जीवन और जीवन जीने का मार्ग निर्धारित होता है। मानसिकता विचारों को प्रभावित करती है और विचार ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। व्यक्तित्व निर्माण ही जीवन का धन है। आइए आज हम सब श्राविकाएं श्रावक गौरव दिवस पर तीर्थंकर भगवंत द्वारा प्ररूपित चतुर्वेद संघ को सुदृढ़ सशक्त बनाने में हम रत्नशिला श्राविकाओं का क्या सहयोग हो सकता है, इस पर चिंतन करते हैं। गुरु हस्ती द्वारा दी गई नारी जागृति की प्रेरणाओं को भी हम याद करते हैं। आगम में श्रावक श्राविकाओं को अम्मा पियरो संबोधित किया गया है। नारी की सहनशीलता का वास्तविक परिचय उसके मातृत्व जीवन से मिलता है। उसके वात्सल्य का झरना कभी नहीं सूखता।
माता के रूप में नारी स्नेह की अमी धारा की प्रतीक है, जो सदैव मानव जाति को उच्चतम स्थिति की ओर गतिशील होने की शक्ति प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण इतिहास में अंकित है। नारी सारे संसार में सबसे अधिक निस्वार्थ, सबसे अधिक आत्मत्यागी, धैर्यशील, सबसे अधिक कर्तव्यपरायण और सबसे अधिक कष्ट सहिष्णु है। मातृ शक्ति के लिए आचार्य श्री के निम्न शब्द, जन जन बंधन सब ही तुम पर, युग युग से माता बन पूजा पाई हो, युग युग से माता बन पूजा पाई हो। साथ चारों मिलकर ही चतुर्विध संघ कहलाता है। इन चार स्तंभों में हम श्राविकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। श्राविका शब्द में 3 अक्षर है। इन तीनों से श्राविका से अलग अलग कर्तव्यों का बोध होता है। पहले शब्द श्रा से यह अभिप्राय निकलता है कि श्रद्धा पूर्वक शास्त्र श्रवण करना। दूसरा शब्द वी का अभिप्राय विवेक पूर्वक उस पर चिंतन मनन करना, मंथन करना। तीसरे शब्द का अभिप्राय श्रुत ज्ञान को क्रियात्मक रूप देना, अर्थात शास्त्र वचनों को सुनकर एवं समझकर उनको विवेक पूर्वक आचरण में लाने का प्रयत्न करने वाली साधिका श्राविका कहलाती है। आचार्य श्री फरमाते थे कि कम से कम ये 3 बातें विशेष रूप से स्वीकार करनी चाहिए। संहित और संग उत्थान में अवश्य ही करनी है। पहला है ज्ञान विकास, दूसरा है आचार शुद्धि, तीसरा है विचारों में स्थिरता। ज्ञान जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बिना उन्नति की केवल रट लगाई जा सकती है, वास्तव उन्नति नहीं हो सकती है। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने स्वाध्याय को रामबाण औषधि बतलाई। दूसरी शक्ति हमारा आचरण ऐसा सात्विक, उज्जवल, प्रेरणास्पद और अनुकरणीय हो कि दूसरों के सामने एक आदर्श का रूप हो। तीसरी बात विचारों में स्थिरता है। मानव के निर्माण की दौड़ उसके चारों ओर होती है। उसके अच्छे विकास में स्थिरता है। मानव के निर्माण की दौड़ उसके विचारों से होती है। अच्छे विचार से विकास होता है, दुर्विचार से पतन होता है। कार्य की पवित्रता विचारों की पवित्रता पर आधारित होती है। आचार्य भगवंत ने श्राविकाओं को प्रेरणा देते हुए कहा, ज्ञान से मन को समझाओ हो, ज्ञान से मन को समझाओ हो, उच्च जीवन से होत भलाई हो। नारी चेतना की जो विशाल आचार्य श्री हमें दे गए हैं, समाज की जागृत महिलाओं को अब धर्म प्रचार में आगे आना होगा। सुषुप्त महिलाओं में चेतना भरनी होगी। नारी जागृति के साथ साथ सेवा, विनय, दया, अनुशासन, एकता, सामायिक स्वाध्याय इत्यादि क्षेत्र में जो भी प्रेरणाएं दे गए हैं, हमें सक्रिय योगदान देकर उन्हें गतिशील करना है, उन्हें चरम परिणति तक पहुंचाना है, तभी हमारा जीवन सार्थक बन सकेगा। गुरुदेव इस विषय में उनके शब्दों में, क्रिया से ज्ञान का जब नारी में होगा संयम, ज्ञान क्रिया का गुरुदेव ने कितना महत्व बताया है कि ज्ञान के बिना हमारा जीवन लंगड़ा है। क्रिया से ज्ञान का जब नारी में होगा संगम, हर दृश्य तब पावन, समाज का निसंदेह बनेगा विहंगम। हर दृश्य तब पावन, समाज का निसंदेह बनेगा विहंगम। आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे कि यदि प्रत्येक नारी अपने परिवार को सुसंस्कारों का, स्वस्थ विचारों का पोषण प्रदान करे तो निश्चय ही उनसे जुड़कर बनने वाला समाज भी स्वतः ही धर्मोन्मुख होगा। इस प्रकार आचार्य श्री ने नारी उत्थान में अपूर्व योगदान दिया, किंतु वे नारियों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, स्वच्छंदता के नहीं। उसकी नैसर्गिक क्यों नहीं थे स्वच्छंदता के? उनकी नैसर्गिक मर्यादा का उल्लंघन उनकी दृष्टि में वर्जित था। उनका मानना था कि नारी का कार्य क्षेत्र उसकी सीमाओं के भीतर ही वांछनीय है, अन्यथा सीमा के बाहर की उपलब्धियां नारी की शोभा को विकृत कर देती हैं और इससे समाज का अहित भी हो सकता है। वर्तमान का बालक ही भविष्य का निर्माता है, अतः आचार्य श्री का विशेष ध्यान नारी जागृति पर था। जब भी कोई नवविवाहिता दुल्हन आती थी तब आचार्य श्री उसे विशेष समय व अवसर देकर उन्हें सामायिक स्वाध्याय की प्रेरणा देते, जीवन सुखमय बनाने, शांतिमय बनाने की विधि समझाते थे और विनय, विवेक, 5 स्थावर की यातना के बारे में
व्यवहारिक ज्ञान कई बार उनको ज्ञान प्रदान करते हुए हमने देखा है। आचार्य श्री को मातृशक्ति से देश, धर्म और संघ सुधार की भी बड़ी आशाएं रही थी। आचार्य श्री को हमेशा से मातृशक्ति से देश, धर्म और संघ सुधार की बड़ी बड़ी आशाएं रही थी। वे मानते थे कि भौतिकता की चकाचौंध के युग में माता के द्वारा ही भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन मिल सकता है और पुरुषों को विलासिता में जाने से रोका जा सकता है और व्यसनों से समाज को मुक्त रखा जा सकता है। उन्हीं के शब्दों में देवी अब यह भूषण धारो, घर संतति को शीघ्र सुधारो। देवी अब यह भूषण धारो, घर संतति को शीघ्र सुधारो। सर्वस्व बेल मिटावो, आज जगत के मर्म को जी, आज जगत के मर्म को जी। अतएव आचार्य भगवंत ने ज्ञान पथ की पथिक, दर्शन की धारक, सामायिक की साधक, तप की आराधक, शील की चुंदड़ी ओढ़े जिस भारतीय नारी की कल्पना की है, वह युगों युगों तक हम श्राविकाओं का आदर्श बनकर हमारा पथ प्रदर्शन करती रहेगी। आचार्य श्री अस्थिवल जी महाराज साहब ने संघ समाज के हित के लिए सबकी एक आवाज हो, उन्होंने संघ के लिए जो भी बताया उसको संक्षेप में थोड़ा बताने का प्रयास कर रही हूँ। आचार्य श्री अस्थिवल जी महाराज साहब ने संघ समाज के हित के लिए सबकी एक आवाज हो और शासन रक्षा में सर्वस्व न्यौछावर की तैयारी हो, ऐसी गुरुदेव की प्रेरणा सदैव रहती थी। वे हमेशा कहा करते थे कि अनुशासनहीन समाज रक्तहीन देह की तरह अवसान की ओर प्रयाण करता है। संघ के प्रति, समाज के प्रति श्रावक श्राविकाओं को जागरूक किया करते थे और प्रेरणा करते थे कि संघ की आवश्यकताओं पर विचार कर श्रावक श्राविकाओं को भी समर्पित भाव से धर्म नायक और धर्म नायक का, धर्म संघ नायक का सहकारी होना चाहिए। समर्पण में किंतु परंतु नहीं होता है, केवल भक्ति होती है। आराध्य के प्रति, गुरु के प्रति, संघ के प्रति समर्पण का पवित्र भाव भक्ति है। भक्ति में केवल मात्र समर्पण होता है, गुण ग्राहकता होती है। भक्ति कितनी गहरी होती है, यह है हृदय स्पर्शी प्रसंग गुरु भगवंतों के मुखारवन से सुना था मैंने, तो यहाँ मैं आपको प्रयास करती हूँ। बड़ा ही ये प्रसंग हृदय छूने वाला है। एक बार हजरत इब्राहिम बलक के बादशाह थे। एक बार उन्होंने एक गुलाम खरीदा और अपनी स्वाभाविक उदारता पूर्वक उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, जिस नाम से हुजूर मुझे पुकारे। अगला प्रश्न बादशाह ने किया, तू खाएगा क्या? फिर उसने उत्तर दिया, जो आप खिलाएं। फिर उन्होंने अगला प्रश्न किया बादशाह ने कि तुझे कपड़े कैसे पसंद है, जो आप पहना दें। अरे फिर उन्होंने बादशाह ने अगला प्रश्न किया, अच्छा तू काम क्या करेगा? हजरत ने फिर वापस उससे पूछा, जो आप कराएं। अरे तू क्या चाहता है? बादशाह ने कहा, अरे तू क्या चाहता है? हजूर, गुलाम की चाह क्या, जो आपकी इच्छा हो वही मेरी चाह है। हुजूर, गुलाम की चाह क्या, जो आपकी इच्छा हो वही मेरी चाह है। यह सुनते ही बादशाह तख्त से उतर पड़े और उसे गले लगाया। बोले, तुम मेरे उस्ताद हो, आज तुमने मुझे बतला दिया कि अल्लाह की भक्ति कैसे की जाती है, कैसे की जानी चाहिए। गुणग्राही व्यक्ति किस प्रकार गुणों का संचय किया करते हैं। अपनी गुणग्राहकता के कारण एक बादशाह ने अपने खरीदे काम से भक्ति की जाए सीख लिया। कितनी शक्ति होती है, शक्ति में कितनी शक्ति। अक्सर गुरुदेव कई प्रसंग ऐसे ऐसे सुनाया करते थे जो कि बड़े हृदय स्पर्शी होते थे और उनमें काफी प्रेरणाएं मिलती थी। लेकिन यहाँ समय अभाव है, इसलिए मैं आपको एक ही सुना पाई, दूसरा मैं नहीं सुना पाई। नहीं, आप कुछ अपना नहीं सुना सकते हैं, अच्छा सा अनुभव। नहीं, पर समय का अभाव रहेगा ना। वैसे एक जैसे बीकानेर गुरु भगवंत आचार्य प्रवर विहार करके बीकानेर के रेगिस्तानी इलाके में पधार रहे थे बीकानेर फरसने के लिए, और रास्ते के अंदर बहुत ज्यादा कांटे ही कांटे थे, क्योंकि राजस्थानी इलाका था, मिट्टी मिट्टी थी, नेचुरल कांटे होना स्वाभाविक था। बहुत सारे कांटे थे। श्रावक का साथ चल रहे थे। हमने उनसे निवेदन किया, भगवान बहुत कांटे हैं, रास्ता बदल लेते हैं। तो बड़े हंसते हुए, चुटकी लेते हुए उन्होंने ऐसा प्रसंग सुनाया, रामचंद्र जी का वन में जाते हुए का ऐसा प्रसंग सुनाया, बड़ा ही मन को लगा।
उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने बताया कि रामचंद्र जी जब वन को जा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने कहा कि रामचंद्र जी से उन्होंने ये कहा कि भाई ये कांटे कितने दुष्ट हैं कि जो ये हमारे पाँव में लगकर हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो इस पर सीता जी हंसकर बोली कि अरे भाई लक्ष्मण, तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि ये बेचारे अपने को कष्ट पहुंचा रहे, तो ये भी तो इनका भी तो अंत हो रहा है, क्योंकि वो अगर खा रहे कर रहे पैरों को चिदक के मर रहे हैं, वो भी उनका अर्थ ये था कि भाई ये भी तो बेचारे दुखी हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो इस पर रामचंद्र जी हंसते हुए बोले कि भाई देखो ये जो कांटे हैं बेचारे, ये हमारे पाँव पर लिपट रहे हैं, हमारे पाँव पर लिपट रहे हैं और हमसे ये कह रहे हैं कि आप आगे नहीं जाओ, यहीं पर रुको, आप आगे नहीं जाओ, यहीं पर रुको और सत्संग करो। इस पर सीता जी लक्ष्मण जी बहुत हंसे और बोले देखो इनकी कि आप कितने महान है भगवान, कि आप इनके इसके अंदर भी आप इनके गुण देख रहे हैं। तो ये आचार्य भगवान ने, गुरुदेव ने, अस्थिमल जी महाराज साहब ने बिहार बीकानेर की तरफ करते हुए रास्ते में सुनाया। हंसी आई। तो वो तो ऐसे महापुरुष थे कि वो हर एक में हर गुण ग्राहकता देखते थे, हर एक से हर गुण ले लेते थे। इतना हंसे भाई, चलो हमने कहा भाई आप रास्ता बदल लेते हैं, बहुत आते हैं, तो उस विषय पे सुनाया उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा। हमारा रत्न संघ एक आदर्श संघ है, इसमें चित्र नहीं चारित्र की महिमा है, प्रतिमा नहीं प्रतिभा का महत्व है, आडंबर का नहीं आचरण का महत्व है, शब्दों का नहीं सत्य का महत्व है। यहाँ ज्ञान और क्रिया का सुंदर समन्वय है। संयोग से अनंत पुण्यवाणी से हमें ताकवान यशस्वी गुरु भगवंतों के एक उत्कृष्ट धर्म संघ का आश्रय मिला है। विगत में ज्ञान क्रिया की धनी अनेक महापुरुषों में मां सत्या जी ने अपनी साधना के सौरभ से इस संघ को प्राणवान बनाया है। तो हमारी कैसी कैसी महान हमारी मां सत्या जी महाराज साहब भी हुए, जैसे मैना सुंदर जी महाराज साहब को तो आप सबने भी देखा है। छोगा जी महाराज साहब के विषय में अपन पढ़ते हैं, हमने उनको देखा नहीं, लेकिन वो कितने मतलब अतिशयशाली थी, उनके वाणी में अतिशय था, जैसा वो बोलते हुए हो जाता था। शायद आपने पुरुषोत्तम में पढ़ा भी होगा, उसके अंदर बरसात, बड़ी बाढ़ आ गई थी, गुलापुरा चामासी की बात है उनके चातुर्मास की, और बहुत बरसात आ रही थी। उन्होंने कहा भाई मैं बाढ़ मैंने कभी देखी ही नहीं, ऐसा उनके मन में विचार आया। श्रावक लोग आए, स्थान पूरा का पूरा डूबने को तैयार था, बहुत पानी भर गया चारों तरफ, तो वो पानी में से पूरा लबालब स्थान के चारों तरफ पानी भर गया था। श्रावकों ने निवेदन किया सत्य जी महाराज साहब को कि भी आप स्थान परिवर्तन कर लें, लेकिन वो सचित पानी के कारण उन्होंने स्थान परिवर्तन नहीं किया। उसके बाद तो सब अपना सामान लेकर के सीढ़ियों में बैठ गए, कोई कहीं बैठ गए, पानी सीढ़ियों के पास तक आ गया। जितनी देर में महासती जी ने, छोगा जी महाराज साहब ने उस पानी से बात की और उन्होंने कहा अरे भाई देख लिया, भाई देख लिया, व्यंग करते हुए हंसते हुए उसे कहा अरे भाई देख लिया, भाई देख लिया। आप देखिए वो फटाफट जैसा वो बताते हैं कि पानी अपने आप वहां से निकल गया। तो ऐसी ऐसी हमारी सत्या जी महाराज साहब हुए हैं, जैसे मानकोवर जी महाराज साहब का बताया उन्होंने, मतलब आप देखिए दीक्षित होकर के उन्होंने कभी, उनको पढ़ाई नहीं आती थी, कह नहीं आता था, नहीं आता था, मट्टी में लिख लिख करके उन्होंने सीखा, क्योंकि उन्होंने मिट्टी के अंदर लिख लिख करके सब सीखा। और फिर वो कितने थोकड़ों की ज्ञाता कहलाई, इतने थोकड़े सीखे, इतने उन्होंने सीखे। ऐसी ऐसी मां सत्या जी महाराज साहब इस संघ के अंदर हुई हैं और इस संघ को इतना प्राणवान बनाया है। और मां सत्या जी महाराज साहब, सुंदर इनको मैना जी महाराज साहब को, सुंदर कंवर जी महाराज साहब को तो आप सबने, हम सबने ही खूब देखा है अच्छे से। परम आराध्य महामहिम आचार्य भगवंत श्री अस्थिमल जी महाराज साहब की रग रग में संयम साधना, ज्ञान आराधना एवं संघ उन्नयन की मंगल भावना रची पची हुई थी। आज हम अस्थि के पटधर गुरु हीरा में वही ऊर्जा, वही चमक, वही मंगल भावना देख रहे हैं। रतन संघ उपवन के माली बनकर संघ रूपी बगीचे का सिंचन कर मधुर महक से एक एक क्षेत्र सुरभित होकर सुगंधित हो रहा है। रतन संघ एक परिवार है, इस परिवार को आगे बढ़ाने का हमारा दायित्व है। हम अपने परिवार की उन्नति करें। परम आराध्य पूज्य श्री हीराचंद जी महाराज साहब के कुशल शासन संचालन व्यवस्था से संत सतीवृंद के ज्ञान, दर्शन, चारित्र की निर्दोष साधना से श्रावक श्राविकाओं की संघ के प्रति निष्ठा एवं समर्पण की भावना से हमारा संघ दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है। जैन समाज में ही नहीं, संपूर्ण मानव समाज में अपना प्रतिष्ठित स्थान बनाए हुए है। आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज साहब की प्रेरणा यही रहती है कि संघ का हर एक सदस्य
संघ व्यवस्था और अनुशासन से जुड़ा रहे, किसी से अलगाव नहीं रहे, किसी को कोई छोटा नहीं समझे, सब एक दूसरे के सतत सहयोग से शासन सेवा में समर्पण भाव से जुड़े रहे। गुरुवर्षी दीक्षा शती वर्ष के इस कार्यक्रम में हम सब श्राविकाएं भाग ले रहे हैं। बड़े ही प्रसन्नता का क्षण है। हमें संघ की संवेदनशीलता पर भी चिंतन करना है। साथ साथ संस्कार बोध दिवस के अलावा भी हमें संघ की संवेदनशीलता पर भी चिंतन करने का एक अवसर मिला है। एक एक व्यक्ति संघ समाज के अनेकानेक कार्य कर सकता है। हर व्यक्ति भी संघ सेवा में अपने कदम बढ़ा सकता है, पर कब? जबकि संघ का कर्तव्य धर्म समझ में आए। अगर हम संघ को चेतनाशील बनाना चाहते हैं, संघ में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की वृद्धि देखना चाहते हैं और संघ को दीप्तिमान देखना चाहते हैं, तो अपने कर्तव्य के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। आचार्य श्री हमेशा ये फरमाया करते थे कि संघ के प्रति समर्पण होगा तो घड़ी की भांति हमारा संघ सदैव गतिमान हो सकेगा। संघ को स्वस्थ स्वचालित करने के लिए व्यक्ति को घड़ी के पुर्जे की तरह सक्रिय रहना होगा। हम आलस, प्रमाद, उपेक्षा, अहंकार, इन सबको भूलकर संघ सेवा में समर्पित हों तो संघ की दीप्ति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। उन्होंने आगे उन्होंने फरमाया कि आंख देख सकती है, कान सुन सकते हैं, कान के भीतर के अवयव जब तक सुरक्षित हैं तो देखने सुनने का काम बराबर चलता रहेगा। शरीर का एक एक अंग अपना कार्य करता है। इस तरह संघ की एक एक रत्नशिला श्राविका अपनी योग्यतानुसार कार्य करे। संगठन में रुचि रखने वाली श्राविका संगठन में, सेवा की रुचि रखने वाली सेवा में, ज्ञान की रुचि रखने वाली ज्ञान में, तप में रुचि रखने वाली तप में, जिसकी जिसमें रुचि है वह उस क्षेत्र में कर्तव्यशील बनकर कार्य करे। तभी हमारा संस्कार बोध दिवस मनाना, गौरव दिवस हम श्राविकों का मनाना सार्थक होगा। यहाँ पर मैं आपको निवेदन कर रही हूँ कि मतलब जैसे कई बड़ी अपनी श्राविकाएं हैं जो कि आ जा नहीं सकते हैं और उनके अनुभव इतने हैं कि हमारा ये जो श्राविका मंडल है बहुत उनका लाभ ले सकता है। और जो नहीं आ सकते हैं उनसे अपन निवेदन करके उनसे कहें जो भी वो सेवा दे सकते हैं ज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, जैसे कई प्रतियोगिताएं आपने होती है उसके पर्चे बना दें, उसके उत्तर पुस्तिका को जांच दे, रिजल्ट बना दे, कई सेवा अपन उनकी ले सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। पहली बात। दूसरे, उन वरिष्ठ जनों से बहुत उनके अनुभव हमको मिलेंगे। कोई भी जब सभी श्राविकाओं से मैं निवेदन करती हूँ कि जो भी अपनी संघ को आगे बढ़ाने के लिए इस संघ कर्म निर्जरा का माध्यम है, कितनी कर्म निर्जरा होती है, बहुत ज्यादा कर्म निर्जरा होती है। इसके कर्म निर्जरा के बारे में क्या बताऊं, मैं आप सभी जानते हैं। जो श्राविकाएं जिसमें भी रुचि रखती हैं, विहार सेवा है, ये सबसे बड़ी विहार सेवा होती है। इसके अंदर श्राविकाओं को जैसे जैसा भी समय मिले जाने का बिल्कुल लक्ष्य रखें। अगर कोई किसी को नहीं भी बुलाए या नहीं फोन करे, भाई हमारे पास फोन नहीं आया, ऐसा भी कई बार प्रसंग उठता है कि भाई हमें पता ही नहीं चला, हमको बताया नहीं, ऐसा नहीं सोचे। अगर पता चले तो अपन जा करके उस चीज को, अपना ही सबका काम है, समाज भी एक, अपना संघ भी एक, अपने परिवार की तरह यह भी एक परिवार है। तो हमें इस परिवार के लिए करना है आगे। परिवार में हमें कौन कहता है, हम अपने आप सोते सब काम करते हैं, उसी तरह से इसको अपन मान करके सब आगे से आगे इसमें सब काम करें। जैसे चाहे अपना बिहार के समय में अक्सर ये देखा कि उस समय बड़ी परेशानी आती है, लेकिन हमें उसके कदम बढ़ाने हैं। जैसे वैरागी वैरागन बहने हैं, उनको देखने का है। कई लोगों में ऐसी क्षमता है, जैसे मोहन बहन जी कौर जो जोधपुर में है, कितने शिविर लगाते थे, वो बहुत शिविर लगाते थे, उनको बहुत नॉलेज है। ठीक है, वो थोड़े वृद्ध हो गए या फिर भी उनसे बात की जा सकती है, काफी वो इसके अंदर अपन को सहयोग कर सकते हैं। इसी तरह से कई लोग हैं जो कि, और अपन कहेंगे तो सब करते हैं। देखिए, हम चंद्रकला जी महाराज साहब को गुरुदेव का आदेश आया कि भाई चंद्रकला जी महाराज साहब को जयपुर से जोधपुर के लिए डोली से भेजना है, तो पूरी व्यवस्था। आप विश्वास करिए कि जितना भी समय लगा उसमें जयपुर से लेकर के मेरठा तक कार्यक्रम हमारे हाथ में था और हर दिन शाम को करते थे। एक भी बहन ने, एक भी श्राविकाओं ने, हमारी एक भी रत्नशिला बहन ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगी या आज नहीं मेरा कल नाम लिख लेना, बिल्कुल नहीं। जयपुर से, दूदू से, दांतरी से, अपना किशनगढ़, अजमेर
और इसके अलावा पुष्कर कहीं भी मतलब किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। आप देखिए आगे से आगे 4 कहते तो 6 तैयार, 6 कहते तो 10 तैयार, इस तरीके का कार्यक्रम रहा। आप देखिए तो हमें उत्साह है, बहुत उत्साह है, बस हमें करने की जरूरत है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ इस अवसर पर कि हमें उसी तरह से उमंग के साथ, उल्लास के साथ संघ सेवा में हमें आगे बढ़ना है। चाहे कई भी विषय हो सकते हैं। अब जैसे देखिए प्रश्न पुस्तिका में वैजंती जी मेहता जो है बेंगलोर से, मौलिक इतिहास की जो 3 भागों की परीक्षाओं के उन्होंने पर्चे जांचे, उत्तर पुस्तिकाओं को जांचा, तो उनका अपने आप में कितना सहयोग रहा। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। मोहन देवी जी को, और मोहन देवी जी हैं आलनपुर में, ऐसे हमारे कई रत्नशील श्राविकाएं हैं, कर्मठ कार्यकर्ता, इतनी अच्छी साफ क्षेत्रों में कहीं भी चले जाए यहाँ पर है, सिर्फ अपने को देखने, उनको जोड़ने का और उनसे काम करने का। ठीक है मंजू जी, आगे किसी को कुछ पूछना हो तो बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद और बहुत ही बताएं आप इस प्रकार नारी उत्थान में। इतनी सुंदर आपने जो व्याख्या करी है श्राविकाओं की, मंजुला जी हम आपके बहुत बहुत आभारी है। और आपकी एक बात तो बहुत दिल को छू गई कि जिस प्रकार परिवार में हमें किसी के कहने की आवश्यकता नहीं होती, हम परिवार का हर कार्य अच्छा से अच्छा, उत्तम से उत्तम करना चाहते हैं। उसी प्रकार हर श्राविका ये मन सोच ले कि ये संघ और ये श्राविका मंडल मेरा अपना है, मेरा परिवार है, तो हमें किसी को भी प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम अपने मन से बहुत ही अच्छा से अच्छा आगे कार्य करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने बताया कि जिसकी जिसमें रुचि हो, तो ये मैं सभी श्राविकाओं से निवेदन करूंगी कि हमारी वरिष्ठ सदस्य और हमारी जो रत्नशिला श्राविका जो है मंजुला जी, उनकी बात को वो जरूर गहरे से ले और अच्छे से इस बात को अपने मन में उतारे कि जिसकी जिस कार्य में रुचि हो, चाहे विहार में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे तप में हो, चाहे सेवा में हो, वो सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपनी संघ सेवा दे, तभी हमारा ये संस्कार दिवस और श्राविका गौरव दिवस मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजुला जी, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे से अपने अनुभव बताए और हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई। मैं डॉक्टर मंजू जी भंडारी से निवेदन करूंगी आगे का कार्यक्रम संचालित करें, और जो हमारे जो पदाधिकारी हमारे वेबिनार में, कृपया आप उनको भी इंगित करें, और जो कोई पूछना चाहता है प्रश्न कृपया अपना हैंड राइज कर दें उसमें, संघ सेवा के उपलक्ष्य में। हाँ, संघ सेवा या मंजू जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा हो, कुछ अच्छा पूछना हो उनसे। मैंने तो कई बार मंजुला जी है बिहार में और में तो मुकाबला ही नहीं है, हम तो बस प्रेरणा से। अरे बहुत आनंद आता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल साहब, हम तो आप लोगों से देख के हम आगे प्रेरित हुए हैं और आगे बढ़े हैं। आप लोगों को देख नहीं सब आगे बढ़ रहे हो, आप सब अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए, सबसे बड़ी बात। आप कभी भी ले सकते हैं, कभी भी मेरे सिवा ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, मैं हर समय तैयार हूँ आपके लिए। किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अपने आप को अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं मंजुला जी से। नहीं, कई बार क्या होता है अपने को संकोच होता है, कई गतिविधियां होती जैसे महाराज साहब का है, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे महाराज साहब बीमार है, अब उनके साथ अपने को सेवा में, जैसे सत्या जी महाराज साहब बीमार है तो अपने श्राविकाओं को जाना एक को जरूरी हो जाता है ना। तो अब कई बार लोगों की इच्छा होती है लेकिन संकोच आता है, हम कैसे कहें, ऐसा भी मैंने देखा है कईयों को कि भाई कैसे जाए, कैसे कहें महाराज साहब हम चलें, अरे ऐसा नहीं होता है, संकोच होता है कईयों को। तो ये सब बातें उनको निकालें, मन से निकालें, समय पर हाँ मन से निकाल करके सेवा में जुड़े। बिल्कुल सर। मंजू जी आप बोलिए। हाँ, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? विहार सेवा के लिए अगर किसी को कोई शंकाएं हैं, डाउट्स हैं? अलका जी, कोई हैंड रेस है? चैट बॉक्स में तो नहीं है। अच्छा, आप ही कुछ बता दीजिए अच्छी सी सेवा संबंधी।
संघ संबंधी कोई अच्छी सी बात बता दीजिए। मैं गुरु हस्ती एवं गुरु हीरा के बारे में कुछ 2 शब्द कहना चाहूंगी। ठीक है, हाँ बोलिए आप। हम सब ने आदरणीय, विचक्षण, संघ सेवी, कर्मठ कार्यकर्ता, प्रतिपल संघ उत्थान हेतु चिंतन करने वाली व्यक्तित्व की धनी हमारी पूर्व अध्यक्षा डॉक्टर मंजुला जी बम को अभी ध्यान से सुना। श्राविका के रग रग में गुरु हस्ती, गुरु हीरा बसते हैं। राजस्थान के प्रांत के कोसाना नगरी में विराजित मेरे आस्था के केंद्र गुरु हीरा को शत शत वंदन नमन। साध्वी प्रमुखा तेज कंवर जी महाराज साहब को वंदन एवं नमन करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। गुरु हस्ती की कुछ प्रेरणाएं, कुछ सीख मुझे भी साथ में रहने का, देखने का, सीखने का काफी मौका मिला। गुरु हस्ती फरमाते थे, जो अपने से जोड़ता है, जो अपने से जोड़ता है वह गुरु ममत्व को बढ़ाता है, और जो धर्म से जोड़ता है वह अपना तो कल्याण करता ही है और जिसको जोड़ता है उसका भी कल्याण करता है। आचार्य प्रवर गुरु हीरा की भी हमें हमेशा यही प्रेरणा रहती है कि महिलाओं को धर्म से जोड़ो, धर्म संघ से जोड़ो, संस्कारित करो, उन्हें आगे बढ़ाओ। जब भी गुरुदेव के पास जाओ दर्शन करने के लिए तो ऐसे लगता है कि उन्हें कितना दर्द है कि कहाँ जा रही है हमारी भावी पीढ़ी। इसलिए महिलाओं को धर्म संघ से जोड़ो, उन्हें किसी न किसी जो भी आपको कार्यक्रम चाहिए करते रहो, लेकिन जोड़ते चलो और धर्म संघ से और संघ को आगे बढ़ाते चलो। देखिए, इतिहास गवाह है कि अंजना सती जंगलों में रहते हुए भी अपने ज्ञान से तिर्यंचों को भी वृत्ति बना देती थी। तो अब तो सारी आधुनिक सुविधाएं के साथ श्राविका भी घर बैठे ही एक दूसरे को धर्म संघ से जोड़कर, जैसे ऑनलाइन परीक्षाएं ले लो, प्रतियोगिताएं ले लो, वेबिनार्स ले लो, भजन सीख लो आपस में, कई कार्यक्रम करते हुए आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास कर सकती है। सिर्फ जरूरत है हमारा प्रमाद घटाने की एवं आत्मविश्वास बढ़ाने की। इसमें अगर यदि हम सक्षम हो जाएं, हमारा विश्वास बढ़ जाता है, तो कहीं कोई देर नहीं लगती है संघ को आगे बढ़ने में। डॉक्टर मंजुला जी बम ने संघ सेवा और संघ सेवा की महत्ता को इतने सरल और सुंदर तरीके से आपके अपने अनुभव से भी हमें अवगत कराया और श्राविकाओं में नई ऊर्जा और प्राण फलीभूत किए। अपना अमूल्य समय प्रदान किया, अस्वस्थ होते हुए भी हमारी विनती को स्वीकार किया। उसके लिए अखिल भारतीय रत्न श्राविका मंडल की ओर से मैं अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं साधुवाद देती हूँ। ऐसे तो मंजुला जी मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, आपने हमेशा पग पग पे मुझे हमेशा मंडल संघ के कार्यक्रमों के लिए हमेशा मुझे इतने अच्छे अच्छे सुझाव दिए और आगे बढ़ने का उत्साह बढ़ाया। आपका भी विशेष योगदान रहा है इसमें मुझे आगे बढ़ाने में, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरी पूरी टीम एवं बसंसा को भी धन्यवाद। हर एक श्राविका को संघ के कार्यों में जुड़ने के लिए निवेदन करती हूँ। अलका जी ने इतना सुंदर कहा कि जो भी सेविका है, जो भी हम श्राविकाएं हैं और जो संघ सेवा देना चाहती है, वो अपने आप अपना नाम दे सकती है कि मैं तैयार हूँ, चाहे मैं करेक्शन का काम हो, चाहे बिहार सेवा का काम हो, चाहे चिकित्सा के समय कोई आप समय देना चाहते हो, क्योंकि संघ में कई तरह के कार्य होते हैं। ऐसे नहीं है कि आप गिनती से बयान कर सकते हो कि हाँ 4 काम है, 3 काम है, 6 काम है। तो जो भी देना चाहे सेवा, तो अपने आप अपना नाम जो आगे होके दर्ज कराएंगे, तो देखिए आप फिर कहना ही क्या है संघ को आगे बढ़ने में। मैं हर एक श्राविका को संघ के कार्यों में जुड़ने की निवेदन करती हूँ, चाहे कार्य छोटा हो बड़ा हो, हर श्राविका अपना योगदान देवे, अपना समय देवे, अपनी चाहे ज्ञानवर्धन में हो,
किसी सेवा कार्य में हो, हमारा संघ दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करे। इसी मंगल मनीषा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ एवं डॉक्टर मंजुला जी बम का बहुत बहुत आभार मानती हूँ। बहुत अच्छा मंजू जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई है। और अब मैं अपने आगे के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो हमारा आज का विषय था मेन कि भी निबंध प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करना, तो मैं डॉक्टर मंजुला जी से निवेदन करूंगी कि वैसे तो हमारे पास काफी निबंध आए और सबने बहुत ही अच्छा लिखा, और ये बहुत कठिन कार्य होता है कि हम सबकी मेहनत को कुछ ना कुछ एक आयाम दे। लेकिन एक हर तरह की व्यवहारिकता होती है कि जब हमने प्रतियोगिता रखी है तो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना ही पड़ेगा। तो हमारे जो भी जज थे जिन्होंने भी करेक्शन किया है उन्होंने बहुत मुश्किल से फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला है। हमारी कोशिश यही रही कि हम सबको अच्छे से सबके साथ निष्पक्ष रूप से इस प्रतियोगिता के परिणाम को निकालें। फिर भी कहीं कोई चूक हो सकती है तो उसके लिए हम सब पहले से क्षमा प्रार्थी हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सबने बहुत अच्छा लिख के अपने अनुभव के साथ, गुरुदेव के साथ जो उनका सानिध्य था उसके हिसाब से सबने अपने अपने अनुभव लिखे और सबने बहुत उत्साह से इस प्रतियोगिता में भाग लिया। और अगर इसी तरह उत्साह बना रहा तो हम अगली बार और भी कोई प्रतियोगिता शाविका मंडल की तरफ से आयोजित करेंगे शीघ्र ही। तो मैं डॉक्टर मंजुला जी से निवेदन करूंगी कि जो हमारे मुख्य हैं जो परिणाम के लिए 5 करें। 5 जो हमारे प्रथम विजेता उनके परिणाम की घोषणा करें। हाँ, अखिल भारतीय श्री जैन रत्न श्राविका मंडल द्वारा श्राविका स्थापना दिवस पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 5 प्रतिभागी हैं। पहला है राखी अली झार, आप है मुक्ताई नगर महाराष्ट्र से। आपके अंक है 85, प्रथम स्थान प्राप्त किया इन्होंने और इनकी पुरस्कार राशि है 5100 रुपए। हर्ष जय जय। बहुत बहुत राखी जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा स्थान लीलाजी सालेचा जलगांव महाराष्ट्र से हैं। उनके अंक है 83, इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और इनकी पारितोषिक है 4100 रुपए। पुरस्कार राशि इनकी 4100 रुपए है। हर्ष जय जय। लीला जी बहुत बहुत आपको बधाई हो। तीसरे नंबर पर है माया जी जैन सवाई माधोपुर, अंक है 78, तृतीय स्थान प्राप्त किया इन्होंने और इनकी पुरस्कार राशि है 3100 रुपए। हर्ष बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो माया जी आपको। चौथे नंबर पे वैजंती जी मेहता है बेंगलोर कर्नाटक से, अंक है 77, चतुर्थ स्थान इन्होंने प्राप्त किया है और 2100 रुपए इनकी पुरस्कार राशि है। हर्ष जय 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 जय। बहुत बहुत बधाई हो वैजंती जी आपको। और आपको जो इतिहास की आपने जो उत्तर पुस्तिका बहुत टाइम हो गया लेकिन उसके लिए बहुत बहुत बधाई है और आगे भी आप तैयार रहें। मंजू जी और आपको अलका जी और देने वाले हैं काम। नंबर 5 पे सुषमा जी सिंघवी जोधपुर राजस्थान की हैं, अंक 76 है, पंचम स्थान प्राप्त किया है इन्होंने और 1100 रुपए इनकी पुरस्कार राशि है। हर्ष जय जय। बधाई हो आपको सुषमा जी। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई है। और इस निबंध प्रतियोगिता में 1 मिनट के लिए और मैं बोलती हूँ, इस निबंध प्रतियोगिता में जांच के कार्य हेतु निर्णायक समिति एवं संघ समर्पित रत्नशिला श्रीमती सुशीला जी भंडारी बेंगलोर का हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इन्होंने बहुत समय लगाकर निबंध को में 4 चांद लगाए। अंतिम में मैं अपनी 2 पंक्ति कहकर अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। संघ की जिन वाणी का सम्यक प्रचार हो,
संघ की बगियां गुलजार हो, संघ हित के स्वप्न साकार हो, संघ हित के स्वप्न साकार हो, श्राविका संघ का खूब विस्तार हो, श्राविका संघ का खूब विस्तार हो। इसी भावना के साथ जय जिनेन्द्र, जय गुरु हीरा, जय गुरु हस्ती, जय गुरु हीरा। महासती जी श्री तेज कंवर जी महाराज साहब की जय। महासती जी श्री परम आराध्य महामहिम पूज्य गुरुदेव कजार श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय। परम आराध्य महामहिम पूज्य गुरुदेव कजार श्री रतन जी महाराज साहब की जय। साधनी प्रमुखा महासती तेज कंवर जी महाराज साहब की सर्व सती मंडल की जय। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। कुछ भी अधिक बोलने में आ गया हो, किसी को कोई शब्द हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने आपको तकलीफ दी, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब, वैजंती जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अरे धन्यवाद। आप जैसी श्राविकाएं हमारे मार्गदर्शन के लिए मिल जाए तो फिर क्या चाहिए हम लोगों को। नहीं नहीं, बिल्कुल। अरे आप लोगों का अनुभव, हम सब एक हैं और अब सबको मिलके श्राविका मंडल को आगे बढ़ाना है और आप इसी तरह से सहयोग देते रहे दूसरों को। और मंजुला जी बम जैसे मिल जाए हम लोगों को श्राविका तो फिर और क्या कहना हम लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों को काफी है। उन लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन तो भी है। हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको वैजंती जी। हाँ, धन्यवाद सब। मंजू जी से निवेदन करूंगी कि वो जो हमारे ना सांत्वना पुरस्कार वाले 7 प्रतिभागी हैं, आप उनका नाम अनाउंस कर दीजिए। मैं चाहूंगी सुशीला जी भंडारी रायचूर अनाउंस कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उनके नाम मैं घोषित करने जा रही हूँ। सुनीता जी मेहता, जोधपुर राजस्थान, अंक है 74। और दूसरे नंबर है वीरा जी गोलेचा, सूरत गुजरात 70। और तीसरे नंबर पे है प्रभा जी गुलेचा, बैंगलोर कर्नाटक 70 अंक। चौथे नंबर पे है चंद्रा जी आलीजार, यवतमाल महाराष्ट्र 67। पांचवें नंबर पे है श्वेता भंडारी, जोधपुर राजस्थान 67। छठे नंबर पे है शिल्पा जी सुराणा, बैंगलोर कर्नाटक, अंक है 67। सातवें नंबर पे है चंद्र प्रभा जी सुराणा, जोधपुर राजस्थान। सांत्वना पुरस्कार का प्राइस है 500 रुपए। और मेरी तरफ से कुछ बोलने में गलती हुई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मंजुला जी बम को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने ये हमारे रायचूर की शाखा खोली थी, इसलिए मुझे अभी तक याद है कि मैं ही आपके सामने बैठी जब आपने शाखा खोली थी, तब मैंने कहा था कि रायचूर को मैं कैसे संभाल सकूंगी, परंतु आपने मुझे बहुत बहुत कहा था कि नहीं, आप संभाल सकोगी भाग। तो आज मैं वही काम आगे बढ़ रही हूँ आपके आशीर्वाद से और गुरु हस्ती गुरु हीरा के आशीर्वाद से। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। खूब आगे बढ़े भाई। मंजुला अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी। और हमारे सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई और अनुमोदना। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें। और मंजुला जी बम को विशेष धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला और हम सबको इतना बढ़िया जो उद्बोधन दिया, वो हमेशा याद रहेगा। और मंजुला जी और मंजू जी भंडारी, आप आगे कार्यक्रम को संचालित कीजिए। जो भी जिन भी प्रतियोगियों ने जो हमारे निबंध प्रतियोगिता में पार्टिसिपेंट किया है, सभी के पुरस्कार राशि बैंक अकाउंट में जमा करा दी जाएगी। और मैं इसके लिए, जिसने अकाउंट नंबर नहीं भेजा है भेज दे। हाँ, जिस किसी ने भी अपना अकाउंट नंबर नहीं भेजा है वो कृपया अकाउंट नंबर भेजने की कृपा करें। और मैं बसंत सर से निवेदन करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी जो भी हमारे
जो प्रतियोगी हैं, जिन्होंने जो टोटल प्रतियोगी हैं, उनको भी हम प्रोत्साहन पुरस्कार दे रहे हैं। तो उनका प्रोत्साहन पुरस्कार और जो प्रथम 5 आए उनका पुरस्कार और जो हमारे 7 सांत्वना पुरस्कार है, उन सभी के पुरस्कार जल्दी से जल्दी उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह से मिलते रहें और श्राविका मंडल को आगे बढ़ाएं और हम जल्दी ही और हमारे मंजुला जी जैसी किसी विरष्ट श्राविकाओं के अनुभव के साथ आपके पास उपस्थित होंगे, जिनके अनुभव से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आप सभी ने समय निकाला और इस वेबिनार को अटेंड किया। मैं सभी पदाधिकारियों को और सभी सदस्यों का हृदय से आभार करती हूँ कि आप सब लोग इस वेबिनार में उपस्थित हुए और इसको अटेंड किया और कुछ नया सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।